वेलकम बैक टू सिंपल कंसेप्ट बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट अबंडेंट लिपिड एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है एसाइल ग्लाइसरोल्स। तो एसाइल ग्लाइसरोल्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और एसाइल ग्लाइसरोल्स का हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर एसाइल ग्लाइसरोल्स को देखा जाए तो केमिकली एसाइल ग्लाइसरोल ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जो कि बना होते हैं फ्रॉम द ग्लाइसरोल्स एंड फैटी एसिड। यानी सिंपली एसाइल ग्लाइसरोल्स को कहा जाता है द एस्टर ऑफ ग्लाइसरोल्स एंड फैटी एसिड। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एसाइल ग्लाइसरोल्स। एसाइल ग्लाइसरोल्स को सिंपलेस्ट फैट, न्यूट्रल फैट एंड एनिमल फैट भी कहा जाता है। अब एसाइल ग्लाइसरोल्स क्या है, फैटी एसिड्स क्या है, यहाँ पर हम समझते हैं। तो फर्स्ट देखिए ग्लाइसरोल्स को। तो ग्लाइसरोल्स हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड है और इनमें हर एक कार्बन के साथ अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3 कार्बन कंपाउंड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप विथ ईच कार्बन। तो ऐसे 3 कार्बन कंपाउंड को कहा जाता है एट ईच कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है ग्लाइसेरोल। अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पर भी वर्ड्स की इन में आता है OL, यहाँ पर आप देखें ग्लाइसरोल्स में भी एट द एंड आया है OL। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है अल्कोहल। यानी ग्लाइसरोल्स क्या है, इट इज एक्चुअली SN अल्कोहल। तो ये क्या है, ये है अल्कोहल। और अल्कोहल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम समझते हैं ऐसे कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। यानी जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH होता है इसको अल्कोहल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास 3 कार्बन, दिस इज कार्बन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कार्बन, और हर एक कार्बन के साथ अटैच होता है OH ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, इसी के साथ भी अटैच हुआ है OH ग्रुप सेकंड कार्बन, एंड थर्ड कार्बन के साथ भी OH ग्रुप अटैच है। सो दिस एक्चुअली द ग्लाइसरोल्स। अब यहाँ पर देखिए कार्बन को, तो कार्बन है हमारे पास टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट यानी कार्बन क्या है, ये बनाता है 4 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड तो इसकी कंप्लीट हुई है विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड विद अनदर कार्बन। अब इसकी जो रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स है वो सेटिस्फाई होते हैं विद द अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो दिस फाइनल स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज ग्लाइसरोल्स। तो यहाँ पर देखिए ग्लाइसरोल्स में ये जो OH ग्रुप है, यहाँ पर देखिए ये जो 3 OH ग्रुप है, तो इसी OH ग्रुप की वजह से ग्लाइसरोल्स क्या है, इट विल बिकम द फोलर। तो ग्लाइसरोल फोलर है, इसका मतलब ये है कि ग्लाइसरोल इट इज एक्चुअली soluble in water and this solubility of hydroxyl group, this is due to the presence of hydroxyl group। अब यहाँ पर देखिए ग्लाइसरोल्स को हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसका एक अदर नेम है दैट इज कॉल्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें 3 OH ग्रुप के, तो इसी वजह से ग्लाइसरोल को ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहा जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द ग्लाइसरोल्स। अब सेकंड टर्म से डिफिनेशन में दैट इज द फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होती है और एट द एंड यहाँ पर अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और इसी के साथ अटैच होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज ए लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और इसके एक इन में है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड यहाँ पर देखिए ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, यानी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ एक लॉन्ग चेन से, और इसके एक इन में होती है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या कार्बोक्साइल ग्रुप। तो इसी को कहा जाता है फैटी एसिड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जनरलाइज वे में इसको लिख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन की जगह हम सिंपली R लिखते हैं
और इसी के साथ सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब ये जो कार्बन की चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, अगर यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सिंगल बॉन्ड, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है विद ए सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे फैटी एसिड्स को कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड्स होती है, इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर यहीं पर इसी स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है डबल बॉन्ड, तो फिर इस फैटी एसिड्स को कहा जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दिस इज एक्चुअली इट विल बिकम द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ज़्यादातर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं जैसे ऑयल्स वगैरह। तो ऐसे कंपाउंड जो कि फैटी एसिड्स एन ग्लाइसरॉल से बना होता है, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है एसाइल ग्लाइसरॉल्स। अब यहाँ पर देखिए इन दो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं थ्रू लिंकेज, इसी को कहा जाता है एस्टर लिंकेज। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर में भी देखेंगे कि एसाइल ग्लाइसरॉल में फैटी एसिड ग्लाइसरॉल किस तरह से एस्टर लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ पर देखिए इसको न्यूट्रल फैट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने कहा कि ग्लाइसरॉल इटसेल्फ पोलर है, तो फिर किस तरह से ये अनपोलर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोलर, ये जो पोलर OH ग्रुप है ये यहाँ पर हाइड्रोक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है और इट रिमेनिंग यहाँ पर CH बॉन्ड रह जाते हैं और OH की आइडेंटिटी डिसॉल्व होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता एसाइल ग्लाइसरॉल फॉर्म में, तो इसी वजह से एसाइल ग्लाइसरॉल को न्यूट्रल फैट कहा जाता है। एनिमल फैट इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बॉडी में जो फैट्स की स्टोरेज होती है वो एक्चुअली यही एसाइल ग्लाइसरॉल्स है। इसके अलावा सिंपलेस्ट फैट भी कहा जाता है क्योंकि सिंपलेस्ट फैट ऐसे फैट या लिपिड्स को कहा जाता है जो कि ग्लाइसरॉल्स एंड फैटी एसिड से बना होता है, तो इस वजह से एसाइल ग्लाइसरॉल को सिंपलेस्ट फैट कहा जाता है। अब देखते हैं द टाइप ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल। अब यहाँ पर देखिए एसाइल ग्लाइसरॉल्स के हमारे पास 3 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के नंबर के बेस पर हमारे पास एसाइल ग्लाइसरॉल्स की 3 टाइप है नंबर ऑफ फैटी एसिड्स। इनमें जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है इसको कहा जाता है मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल, सेकंड वन डाई एसाइल ग्लाइसरॉल, थर्ड वन दैट इज द ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल। इसको हम कॉमनली कहते हैं मोनोग्लाइसराइड्स, मोनोग्लाइसराइड्स भी इसे कहा जाता है मोनोग्लाइसराइड, जबकि डाई एसाइल ग्लाइसरॉल्स को डाईग्लाइसराइड्स भी कहा जाता है, डाईग्लाइसराइड, जबकि ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल को ट्राईग्लाइसराइड्स भी कहा जाता है। अब मोनोग्लाइसराइड्स में होती है बेसिकली, अगर डिफिनीशंस की बात की जाए तो मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल्स में होती है वन ग्लाइसरॉल प्लस वन फैटी एसिड यानी एक ग्लाइसरॉल यूनिट जब एक फैटी एसिड्स के साथ अटैच हो जाता है तो ये बनाता है मोनोग्लाइसराइड और मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल। इसी तरह से जब डाईग्लाइसरॉल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक ग्लाइसरॉल यूनिट और यही वन ग्लाइसरॉल यूनिट कंबाइन हो जाता है जब 2 फैटी एसिड्स के साथ तो ये बनाता है डाई एसाइल ग्लाइसरॉल या डाईग्लाइसराइड्स। द थर्ड वन दैट इज वन ग्लाइसरॉल यूनिट प्लस 3 फैटी एसिड्स, तो इट विल फॉर्म द ट्राईग्लाइसराइड। यानी फैटी एसिड नंबर की बेस पर ये टाइप है, एक फैटी एसिड यूनिट मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल, 2 फैटी एसिड डाई एसाइल ग्लाइसरॉल्स, 3 फैटी एसिड ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल। इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है जिसको एनिमल फैट्स या
प्लांट्स फैट कहा जाता है वो है ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल, जिसको ट्राईग्लाइसराइड्स भी कहा जाता है, और बुक में भी इस ट्राईग्लाइसराइड्स को डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चरली डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ट्राईग्लाइसराइड्स यूनिट की फॉर्मेशंस होती हैं। यहाँ पर देखिए इनमें होती है ग्लाइसरॉल्स, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ग्लाइसरॉल को, दीज आर द 3 कार्बन ऑफ ग्लाइसरॉल। जिस तरह से हमने ग्लाइसरॉल में भी बात की, तो यहाँ पर अटैच होता है ईच कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो दीज आर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसरॉल्स। यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 अगेन हाइड्रोजन्स। सो दिस इज आवर ग्लाइसरॉल्स। अब यहाँ पर जनरल फार्मूला हम लिखते हैं फैटी एसिड्स का। दिस इज एक्चुअली द फैटी एसिड्स, लॉन्ग जनरलाइज स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रा की हुई है फैटी एसिड का। दिस इज वन फैटी एसिड्स, दिस इज द सेकंड फैटी एसिड्स, एंड दिस इज एक्चुअली द थर्ड फैटी एसिड्स, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ट्राईग्लाइसराइड का। अब इस रिएक्शंस जब फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल्स वगैरह इनकी कम्बिनेशंस होती है, तो इनसे बनती है ट्राईग्लाइसराइड। तो यहाँ पर लिंकेज पाया जाता है, जिसको हमने डिफिनेशन में भी पढ़ा है, एस्टर लिंकेज। अब फर्स्ट अगर बात की जाए कि एस्टर कंपाउंड किसे कहा जाता है, तो ऐसे कंपाउंड जो कि अल्कोहल एंड फैटी एसिड से बना होता है, इसको एस्टर कंपाउंड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास एसिड एंड दिस आवर अल्कोहल। अब एस्टर लिंकेज बनती है फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द फैटी एसिड से OH आता है, और जबकि H आता है फ्रॉम द अल्कोहल ग्लाइसरॉल्स, तो दे इट विल फॉर्म द एस्टर लिंकेज। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस आर द ग्लाइसरॉल्स। यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो रह जाता है O एंड इट विल रिमेन द कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड रिमेनिंग चेन रह जाता है। दिस इज O डबल बॉन्ड OR एंड दिस इज अगेन द रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो ये जो लिंकेज है इसको एस्टर लिंकेज कहा जाता है। दिस इज एक्चुअली आवर एस्टर लिंकेज। एंड एस्टर लिंकेज की एक और डिफरेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि इसमें जो एसिड्स होती है वो एक्चुअली OH ग्रुप डोनेट करता है। नॉर्मली एसिड प्रोवाइड करता है H ग्रुप, लेकिन जब एस्टर लिंकेज डेवलप होता है तो इनमें यही एसिड क्या डोनेट करता है, OH को डोनेट करता है। एट द रिजल्ट यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। दिस रिएक्शंस को बुक में नाम दिया है कंडेंसेशन रिएक्शंस का। दिस विल कॉल्ड द कंडेंसेशन, जिसमें मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है, इसको कंडेंसेशन रिएक्शंस कहा जाता है। इसको हम अनदर रिएक्शंस जिसको एस्टरिफिकेशंस भी कहा जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर लिंकेज डेवलप होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुई है, यानी अल्कोहल और फैटी एसिड के दरमियान रिएक्शन से और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव भी हो जाता है। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अब एसाइल ग्लाइसरॉल्स का फंक्शंस क्या है, तो एसाइल ग्लाइसरॉल्स बेसिकली एस एनर्जी सोर्स मॉलिक्यूल है, यानी ज़्यादातर जो फैटी फैट्स होते हैं इनमें होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है, जो कि हमारी बॉडी में अंडर द स्किन्स यहाँ पर एडिपोज टिश्यू में इनकी डिपोजिशन होती है। तो जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है तो यही ट्राईग्लाइसराइड्स वगैरह इनकी ब्रेकडाउन होती है, फैटी एसिड रिलीज होते हैं, यही फैटी एसिड हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। 1 ग्राम ऑफ ट्राईग्लाइसराइड से बनती है 9 कैलोरीज एनर्जी, यानी इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी बायोमॉलिक्यूल्स में यही लिपिड हमें प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द एसाइल ग्लाइसरॉल्स एंड ए डिफरेंट टाइप। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पर आपकी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।